Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जिसको हम लोग ब्लू बॉल्स के नाम से जानते हैं। आमतौर पे जो आम लैंग्वेज में इसको कहा जाता है वो ब्लू बॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये ब्लू बॉल होता क्या है, इसकी मेडिकल साइंस की जो टर्म है वो क्या है, किस वजह से ये होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजह से क्या आपको कोई परेशानी हो सकती है। ये जो ब्लू बॉल है इससे मिलती जुलती और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम होती हैं जो कि सीवियर होती हैं, ब्लू बॉल के बारे में आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लू बॉल होता क्या है। ब्लू बॉल बेसिकली देखा जाए तो एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन को हम लोग कहते हैं। आम लैंग्वेज में एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन जो है, जो मेडिकेटेड टर्म है, इसको आम लैंग्वेज में ब्लू बॉल्स के नाम से जाना जाता है। ब्लू बॉल्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं, जो खुसियतैन होते हैं, या इसी तरीके से अंडकोश आप जिसे कहते हैं, इनकी जो रंगत होती है, इनका जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं ब्लूइश कलर होने लगता है। इस वजह से इसको हम लोग ब्लू बॉल के नाम से, आम पब्लिक इसको ब्लू बॉल के नाम से जानने लगती है, इस वजह से इसको ब्लू बॉल कहते हैं। इसकी वजह ये होता क्यों है ब्लू बॉल, बेसिकली अगर हम देखें ये इसके पीछे का कॉज क्या है, तो आप लोग, हमने कई मरतबा आप लोगों को बताया है कि जब सेक्सुअल अराउजल होता है, सेक्सुअल जब ख्वाहिश होती है किसी शख्स में, जब इसकी तरफ उसका रुझान होता है, तो ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है कि वो क्या क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो डायलेट होने लगती हैं और बहुत ही तेजी के साथ ब्लड जो है हमारे इरेक्टाइल चेंबर्स में आने लगता है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि जो हमारी वेन्स होती हैं उनके थ्रू जो ब्लड हमारा रिटर्न होता है, बैक होता है, वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है या प्रॉपर वे में उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इस ये इन दोनों फंक्शंस की वजह से क्या होता है कि इरेक्टाइल चैम्बर्स जो हैं हमारे, वहां पर ब्लड आकर के जम रुक जाता है, वहां पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, इरेक्शन होता है। तो अब इस इरेक्शन के नतीजे में दो चीजें आप लोगों को समझ में आई। एक क्या कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो डायलेट होती हैं, और दूसरा वेन्स जो हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन है रिटर्न का वो कम होता है। तो अब अगर ये कंडीशन कुछ लोगों में काफी देर तक बनी रहे, अगर कुछ लोगों में ये कंडीशन काफी देर तक बनी रहे और उनका इरेक्शन जो है, अराउजल जो है, वो काफी टाइम तक रहे और वो डिस्चार्ज ना हो, है ना, तो ऐसी सूरत में ये ब्लू बॉल वाली कंडीशन आती है। इस वजह से उन लोगों के अंदर यहाँ पर ब्लू बॉल जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या हो गया कि उनको अराउजल हुआ, काफी लॉन्ग टर्म तक हुआ, उनकी जो ख्वाहिश है, जो इरेक्शन है, वो काफी लॉन्ग टाइम तक हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है उनका इजैकुलेशन नहीं हुआ, वो डिस्चार्ज नहीं हुए, तो इसके नतीजे में उन लोगों के अंदर क्या हो जाता है, ब्लू बॉल जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ लोगों में और भी कुछ दूसरी कैफियत हो सकती हैं, बिना इरेक्शन के भी वहां पे पेन हो सकता है। वो उस सूरत में होता है जब काफी टाइम से वो लोग डिस्चार्ज नहीं होते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वहां पे डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो ये बात हो गई कि किस वजह से किसी शख्स में ब्लू बॉल जैसी कंडीशन डेवलप होती है। इसके पीछे के कॉजेस क्या हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है ऐसे लोगों में जिन लोगों में ये शिकायत होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस होती है, एक्टिंग दर्द का एहसास होता है, माइल्ड पेन होता है, सीवियर पेन नहीं होता है, काफी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सीवियर पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, एक्टिंग होती है, और डिस्कम्फर्ट होता है, हैवीनेस होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हो गए कि ब्लू बॉल के क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके पीछे के मिथ बहुत ज्यादा हैं बेसिकली, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते भी नहीं हैं, और जो मेडिकल साइंस के रिसर्चेस हैं इसके अगेंस्ट वो भी बहुत कम हैं। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इस जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं वहां पर लोगों के अंदर उसकी मिथ जो होती हैं वो बहुत ज्यादा आने लगती हैं। इसके बारे में जो है गलत बयानी और जो है इसके बारे में जो गलत सोच और गलत गलत चीजें इसके बारे में फेमस हो जाया करती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी शख्स ने हमसे ये क्वेश्चन किया था कि ब्लू बॉल्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ब्लू बॉल्स अगर आपको हैं तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये चीज ऐसी है कि जिससे कुछ आपको दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको थोड़ा सा हैवीनेस हो सकता है वहां पे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दर्द हो सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, चलने पे थोड़ा बहुत आपको पेन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बाकी इसके अलावा कोई और दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, और स्पेशली आपको इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, अगर आपको ये हो जाए, ब्लू बॉक्स वाली कंडीशन आपको है, तो आपको कैसे रिलीफ पाना है ना। तो देखिए, इसके जरूरी नहीं है कि आपका फीमेल पार्टनर हो तभी आपको ये ब्लू बॉल्स होगा, और इससे रिलीफ पाने के लिए आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, या फिर जो है फीमेल पार्टनर आपको चाहिए तभी आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। सिंपली आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट करके आपका जो इरेक्शन है वो सबसाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये जो सिम्टम्स हैं आपके, ये आपके खत्म हो जाएंगे, इनमें रिलीफ आपको मिलने लगेगा। दूसरा ये है कि अगर इरेक्शन आपका सबसाइड नहीं हो रहा है तो आप मास्टरबेशन के थ्रू आप जो है सीमेन डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं और इस चीज को मान सकते हैं, और जो इस तरह की गलत बातें जो फेमस हैं उन चीजों से आप लोगों को बचना चाहिए, और सही चीजें जो हैं वो आप लोगों को जाननी चाहिए। ये जो टेस्टिकुलर पेन है या फिर स्क्रूटल पेन है, इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया ये होता है, लेकिन ये जो ऐसा नहीं है कि ये जो टेस्टिकुलर पेन और जो है स्क्रूटल पेन आपको सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू बॉल्स की वजह से होता है। दूसरी कुछ और भी मेडिकेटेड कंडीशन है जिसकी वजह से आपको स्क्रूटल पेन और जो है टेस्टिकुलर एग काफी ज्यादा हो सकता है, और क्रॉनिक हो सकता है, एकदम से स्टार्ट हो सकता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल लाइटली ना लें, आप ये ना सोचें कि ये मुझे ब्लू बॉल्स होगा, अभी ये इरेक्शन खत्म हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा और खुद ब खुद ये पेन खत्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपको जो है टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है, एपिडिडायमिटिस हो सकता है, आपको ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं दूसरी वीडियोस में कि एपिडिडायमिटिस क्या होता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। आप लोग हमारा ये जो सायरा हेल्थ केयर का चैनल है, इस पे जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि आप इसमें जो है बिल्कुल इसमें ऐसे ही छोड़ दें इसको कि ये सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से जब आपका इरेक्शन सबसाइड हो जाएगा तो खुद ब खुद ये सिम्टम्स में आपको रिलीफ हो जाएगा। तो देखिए, अगर ब्लू बॉल्स है तब तो सही है, अगर आपको एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन की वजह से आपको हो रहा है तब तो सही है, लेकिन ये डायग्नोसिस जो है ये प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको टेस्टिकुलर टॉर्जन है, ऐसा ना हो कि आपको जो है एपिडिडायमिटिस हो गया है लेकिन आप जो है उसको एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन समझ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप उसको ब्लू बॉल समझ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको टेस्टिकुलर एक होता है, अगर आपको जो है स्क्रूटल पेन हो रहा है, तो आप जो आपके नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट जरूर करिए, उनसे मशवरा करिए, सारे कंडीशन उनसे डिस्कस करिए, फिर वो प्रॉपर जो डायग्नोसिस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट जरूर लीजिए इसका, जहां पर नीड होगी वहां पे ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। बाकी ये जो कंडीशंस हैं जो हमने डिस्कस की हैं, या फिर मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, इन तमाम चीजों का जो है अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन के थ्रू बहुत ही आसानी से इन सब चीजों का ट्रीटमेंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौर में हमने इसको प्रॉपर वे में सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, ये दूरी जो है कोई मायने नहीं रखती है। आपके पास सिर्फ एक जो है ये जो सिस्टम है ये सारी चीजें होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आप जो है हमसे ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन भी बाय कुरियर आप पूरी दुनिया में हमसे कहीं भी मंगा सकते हैं। तो बहुत इजीली आप इन सब चीजों का ट्रीटमेंट पा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेहतर यह है कि आप उल्टे सीधे चक्करों में मत पड़िए, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जो इस ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड नहीं है, उन लोगों से आप लोग बचिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये इस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। हमारे पास मोर देन 75% पीपल ऐसे आते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमने 10-12 साल तक इलाज किया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनसे बात की जाती है, तो पता चलता है कि उन्होंने
कोई अच्छा ट्रीटमेंट ढंग का किया ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो है खानदानी हकीम और खानदानी वेद और दुनिया भर के ये जो छाप डॉक्टर होते हैं, झोले छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्ट करते रहते हैं। फिर ये क्लेम करते हैं कि हमने यूनानी दवाएं भी खाई, आयुर्वेद की भी दवाएं खाई और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये गलती आप लोगों की है कि आप लोग जो है ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं और इतना शर्माते हैं आप लोग कि कहीं भी जाकर के इधर उधर दिखाने लगते हैं। तो इस वजह से इन चीजों का आपको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी है आपको या फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इन तमाम सूरतों का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन के थ्रू बहुत ही अच्छा इसका इलाज हो जाता है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप कहीं भी हैं, ये दूरियां मैंने आपको बताया कि कोई मायने नहीं रखती। आजकल सारी चीजें लाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये पूरा सेंटर लाइव है। जितने भी कंसल्टेशन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं हर जगह पे हमारी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या डायरेक्टली जो नंबर आपको दिख रहा है हमारा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी बाय कुरियर आप मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप लोग फॉलो करेंगे और सही से अपना ट्रीटमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।